पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं जानना चाहोगे मेरी डिग्री क्या है? जानना चाहोगे? मैं हूं LLMP, लटक लटक मैट्रिक पास। क्या हूं? लटक लटक मैट्रिक पास। दोस्तों, अपने को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मालूम नहीं, ये बिजनेस कैसे हुआ और आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये कुछ भी पता नहीं। इतना पता है, 3 ही शब्द बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं क्या था और कैसे इस बिजनेस में आया और कैसे इस बिजनेस को मैंने किया, 3 ही शब्द में मैं बात करना चाहूँगा। चौथा शब्द अपने पास कोई है नहीं। थैंक यू। जैसे मैं घर से पढ़ रहा था, 10वीं में 2 बार मैं फेल हुआ और 2 बार फेल होने के बाद तिवारा जैसे मेरे फेल हो गया 10वीं में, तब मेरे माँ बाप ने एक गायत्री देवी के नाम से मेरे शादी करवा दिया। बोले यार ये तो लड़का पास होने वाला नहीं है, इसका तो रिश्ता होगा नहीं, इसका ऐसे करते, इसका शादी करवा देते, और 19 साल में मेरा शादी करवा दिए। थैंक यू। 19 साल के एज में मेरा शादी हो गया। शादी के साथ साथ परिवार गरीबी से गुजर रहा था और कुछ दिन के बाद एक बच्चा जन्मा जिसका नाम है प्रिया। एक बच्ची आई और उस बच्ची के साथ साथ जैसे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती गई, जिम्मेदारी बढ़ती गया, तो दोस्तों घर में एक एक रुपये के लिए मेरे को मांगना पड़ता था माँ बाप के, अपने फैमिली के लिए या बच्चों के लिए। कोई आधार नहीं था। ऐसे जिंदगी चलते हुए 2-3 साल गुजर गया। गांव में कुछ पता नहीं कि इस जिंदगी का भगवान ने इतना सागर सूरत बना के भेजा धरती में, तो अच्छा गाइडलाइन या अच्छा नॉलेज क्यों नहीं दिया। मैं हमेशा अपने आप को दुखी होता था और हमेशा मैं अपने आप से रोता था कि मेरे ज़िंदगी के आने वाले समय में क्या होगा। इसके दौरान मैं एक दिन गुस्सा होके घर से मैंने इंदौर गया। इंदौर में 15 दिन था मैं, और इन 15 दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, वहाँ से मैं वापस आया घर और एक रिश्तेदार के साथ मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ मैंने आटा मिल में मजदूरी किया 1500 रुपये में। 2 महीना मैंने मजदूरी किया। जितना मैंने वहाँ कमाया वो खाने तक को नहीं मिलता था, खाने तक को मैं नहीं बचाता था। ऐसे तक मेरी ज़िंदगी चल रहा था। उसी वक्त एक रैली भर्ती निकला जबलपुर के अंदर, और वहाँ से मैंने सीधा जबलपुर आ गया। जबलपुर जब मैं आया, उस रैली भर्ती में गया, और रैली भर्ती में मैं यमी कोर के अंदर फौज में भर्ती हो गया। थैंक यू। भर्ती होने के बाद मेरे माँ बाप को गर्व हुआ कि एक बच्चा जन्मा जिसका घर के अंदर दाल रोटी चला सकता है। लेकिन दोस्त, मैं सर्विस करता गया, लेकिन कभी भी वो सपना पूरा नहीं हुआ जो माँ बाप के सपने थे, जो अपने खुद के सपने थे, जो बचपन के फीलिंग थी, जो हमारे जिस घर से मैं गुजर रहा था। जॉब में आने के बाद मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। आज तक ऐसे मेरी ज़िंदगी चल रहा था। धीरे धीरे सर्विस बढ़ता गया। एक बच्चे से 2 बच्चे आए, बच्चे जवान हुए, मेरे 2 सिस्टर जवान हुए और भाई जवान हुए, और मैं जैसे था वैसे हुआ। और 13 साल सर्विस मेरा ख़त्म होने वाला था, तब तक मैं अपने घर वाले के लिए, माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने सेम वही विरोध कि भैया आप जैसे पहले थे ऐसे अभी भी हैं, आप जॉब करने से कोई फायदा नहीं है, आप अभी तक अपने घर वालों को कुछ भी नहीं किया। लेकिन मजबूरी यह था कि मैं अपने 2000 के अंदर मेरी मिसेज अचानक बीमार हो गया, और बीमार के साथ ऐसे बीमारी आई कि कंटिन्यू दवाई
आज तक चल रही है, 2000 से लेके और आज तक दवाई चल रही है। तो मैं अपने परिवार को अपने साथ रखा और अपने साथ रखने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई और माँ बाप का घर का खर्चा मैं चला रहा था, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैंने ऐसे ड्यूटी करते करते अचानक एक पोस्टिंग आई और मैं जोधपुर चला गया। जोधपुर गया, 13 साल सर्विस के अंदर है। और जोधपुर जाते मैं गर्मी में छोटी वाली बहन के शादी का प्लानिंग सिलसिला चल रहा था। तो घर वाले बोलो कि बंदोबस्त करो, अब बहन की बेटी की शादी करना है। मैंने कुछ दिन तक थोड़ा बहुत सपोर्ट करके पैसे के बंदोबस्त किया, सामान इकट्ठा किया और करने के बाद मैंने गर्मी प्लानिंग बनाया घर जाने का। और जैसे मैं घर गया, शादी तो हुआ नहीं, मैं वापस रिटर्न आ रहा था और रिटर्न आने के साथ साथ इलाहाबाद स्टेशन के अंदर मेरा जितना भी सामान था वो सब गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आई कार्ड तक जितना भी सामान था, फैमिली का कपड़े एक ही सूटकेस के अंदर सब खत्म। और वहाँ से मैं जोधपुर गया। जाने के बाद किराए के घर में मैं रहता था। मैंने मकान मालिक से पैसे लेके अब मैं अपने बच्चों को पाला। 2 महीने तक मेरे को तनख्वाह नहीं मिला, 2 महीने तक मैं अपने बच्चों को पाला मकान मालिक से पैसे लेकर। उसी के दौरान एक गुप्ता जी नाम का एक व्यक्ति मिला जो जम्मू के अंदर जॉब करते थे मेरे साथ में। वो अचानक जोधपुर के अंदर, वो भी मेरे बाद पोस्टिंग आए। उन्होंने शनिवार को कॉल किया कि संडे का आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोला कुछ नहीं। बंदा अपना जान पहचान का था, उन्हें यूज हॉस्टल जोधपुर के अंदर प्लान चलता था और वो ले जाके मोटरसाइकिल मेरे को वहाँ बैठा दिया, प्लान दिखा दिया। और प्लान देखने के बाद एक तरफ 1.5 लाख का नुकसान, और एक तरफ सिक्योर लाइफ का प्लान। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। उस प्लान के बाद, प्लान देने के बाद मैं पागल हो गया पैसे कमाने का। प्लान देखने के बाद अब मेरे को एक ही जुनून पैदा हुआ कि मेरे को पैसा कमाना है। और पैसा वहां था नहीं फार्म भरने का। मैंने वापस घर आ गया। घर आने के बाद मैं वाइफ से बात किया कि ऐसे ऐसे मैं प्लान देख के आया। उस प्लान देखने के बाद उन्होंने सपोर्ट किया कि यदि पैसे आते हैं तो आप काम करो।